सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। वो आपको फिर वही देखना चाहता है, वो आपको फिर से आशीषित देखना चाहता है, वो आपको ब्लेस देखना चाहता है, टुकड़े नहीं मांगने देना चाहता वो किसी के सामने आपको। कह रहा है मसीहत वो सुनो, याद रखना ये बात, अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर गड़बड़ी का जीवन नहीं पसंद करता। अगर आप गड़बड़ में हैं तो अपने आप को चेक करना, मैं बताऊंगा गड़बड़ी कैसे चेक करते हैं। लेकिन बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में देखा, परमेश्वर को कहा, परमेश्वर 2011 आ गया, अब तक मैं कब लोगों की नामधराई सुन रहा हूं। परमेश्वर ने कहा जा बेटे, कह रहा है अपने आप को ठीक कर। 2011 से लेकर 13 तक परमेश्वर ने मुझे चेक किया, 3 साल, और 14 तक चेक किया। उसके बाद मैंने मिनिस्ट्री स्टार्ट किया 15 में, और उसके बाद मैं सेवा में गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं जाता था पीछे खबर आई कि तेरी लड़की छत से गिर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो मैनेज करेगा ऊपर वाला यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर ने कहा, कह रहा कि डॉक्टर ने कहा, कह रहा है उस समय में मैं प्रचार करने जा रहा हूं और कपूरथला के अंदर एक बड़ी मीटिंग थी, लाखों लोग वहां पर थे और मैं स्टेज पर खड़ा हूं। और किसी ने कहा डॉक्टर कह रहा आपकी बेटी को होश नहीं आ रहा। मैंने कहा परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन जी रहा हूं, आत्मिक कुश्ती लड़ रहा हूं, मैं तेरे पीछे चल रहा हूं, परमेश्वर तू मैनेज करेगा, पवित्र आत्मा मैनेज करेगा। मैंने कहा अरे वो मैनेज कर रहा है। और 15 मिनट के बाद ही फोन आता है, वो दोबारा से बताता है, स्टेज पर ही बता रहा है, कहता है ओके है सब ओके। आपको बता रहा हूं परमेश्वर ने ओके कर दिया। वो मेरा मैं ड्राइवर नहीं हूं, मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही रहता है, राजेश चौधरी, पूछ लो उससे। दूसरा, उसी चर्च में जिसकी मैं गवाही दे रहा हूं, वहां पर एक लड़का मरा हुआ लेकर आए और कपड़े में लिपटा हुआ था, और वो आज कह के उस समय में उसको स्टेज के पास डाल दिया। बड़ी भीड़ थी वहां पर, और मैंने उसके ऊपर अपनी चद्दर रखी। मैं उस समय कुर्ता पजामा पहनता था, मैंने चद्दर रख दी उसके ऊपर, और उसके ऊपर चद्दर रखी। वो लड़का सबके सामने स्टेज पर चलने लगा, जिंदा हो गया वो। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर मैनेज करना जानता है आपका आत्मिक लेवल। पहले मैं प्रार्थना करता था, लोगों की सिर पकड़ पकड़ के उनको हिला देता था, इसका सिर लगता है शायद, मैंने कहा ऐसे नहीं ठीक हो रहा तो कम से कम ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्या पता मम्मी कहती है दबाने से भी ठीक हो जाता। मैं कहा ठीक हो जा। इतनी जोर से दुआ करता था उनके सिर पे हाथ रख के, कुछ नहीं मैनेज हो रहा था। मैं कह रहा हूं कि आप एक अच्छे पास्टर हो सकते हैं, आप एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी मैनेज ना हो रहा हो, कुछ भी काम ना चल रहा हो, बस आपको परमेश्वर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। आज रात आपके घर में सब कुछ मैनेज होने लगेगा। आमीन। मैं गया फिर एक बार और प्रचार में, तो एक जगह पता लगा, कह रहे कि सांप आ गया बेड पर, और मेरी बेटी छोटी थी एक, कह रहे कि और सांप आ गया। मैंने कहा, और फोन आया, कह रहे कि पापा सांप आ गया, सांप आ गया। मैंने कुछ नहीं, परमेश्वर मैनेज करेगा बेटे, डांट दो उसको। चला गया। बच्ची अकेली है, घर में कोई नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मैनेज करता है। याद रखना, जिसने अपना दिल परमेश्वर को दिया है भक्ति करने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए, उसका सब कुछ मैनेज करने का ध्यान मेरा परमेश्वर करता है। याद रखना, आमीन। सब कुछ मैनेज करेगा ये पवित्र आत्मा है आपके, लेकिन वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। एक लड़का आया और आकर कहने लगा, मुझे कई साल पुरानी बात है, कह रहा पापा मैनू ना सपना आया ए कुड़ी दे नाल ना मेरा ब्याह हो जाए। मैं कहा है, कहता मैनू सपना आया, परमेश्वर ने मैनू कहा कि ए कुड़ी नाल कहते मेरा तू ब्याह कर ले। मैंने कहा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा फिर उसके माँ बाप मान रहे हैं? कहता नहीं, उसके माँ बाप नहीं मान रहे। मैंने कहा परमेश्वर वहां नहीं है जहां तू सोच रहा है। हालेलुया। और लड़की उसकी बातों में आ गई, कहती अच्छा ठीक है, माँ बाप के पास चले गए। आजकल क्या चल रहा है ये? अरे आपकी बेटियां होंगी, आपको पता लगेगा क्या चल रहा है ये। लोग ऐसा कर रहे हैं, अपने आप जाते हैं और जाकर रिश्ते करने लग जाते हैं। जिस रिश्ते में माँ बाप नहीं है वो आशीषित नहीं है। जिस रिश्ते में माँ बाप हैं, अगर मैंने उसको कहा अगर उसके माँ बाप मान जाएं तो इसका मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। दोनों तरफ। समझ गया कि नहीं मेरी बात? अब ये नहीं कि अपने आप ही चक्कर चलाई जाना है। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने वाली बात है। और बहुत सारे लोग गड़बड़ी के बातें हैं। परमेश्वर बात कैसे करता है? पौलुस जब अंधा हो गया और उस समय में उसके पास एक स्वर्गदूत के रूप में ड्रीम में एक पास्टर के पास गया और उसको जाकर कहा, कह रहा यहाँ पर एक सीधी गली है और वहां पर एक आदमी रहता है, और उसको जाकर कहता है कि वहां पर उसके सिर पर हाथ रख और पौलुस चंगा हो जाएगा। और सेम बात पौलुस से किया कि एक आदमी आएगा तेरे सिर पर हाथ रखेगा और चंगा हो जाएगा। अगर सेम बात है तो समझ जाओ, नहीं तो
वो कह रहा है गड़बड़ी का है। अगर आपके बिजनेस में गड़बड़ी चल रही है, आपकी हेल्थ में गड़बड़ी चल रही है, आपके बच्चों में गड़बड़ी चल रही है, वो आप उसकी चिंता कर रहे हैं, आपकी पत्नी में गड़बड़ी चल रही है, आपकी फैमिली में गड़बड़ी चल रही है, तो इसका मतलब अपने आत्मिक जीवन को चेक करने की जरूरत है आपको। अगर आप अपना आत्मिक जीवन चेक कर रहे हैं, आपके फाइनेंस में, मैं कह रहा हूं कोई माइकलाल गड़बड़ी नहीं कर सकता। गड़बड़ी भाग रही आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसमें कहो कि वो गड़बड़ी वाली आत्मा भाग जाए आज। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मेरे बच्चों से भाग जाए आज वो गड़बड़ी का आत्मा, मेरे फाइनेंस से भाग जाए आज, मेरी कलीसिया से, मेरी सेवकाई से, मेरे रिश्ते से आज भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। वो रिश्तों में से मैं कह रहा हूं वो गड़बड़ी का आत्मा भाग रहा आज, आमीन, गायब हो जाए आपकी जिंदगियों में से। खुदावन आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला, आपको पहले की तरह आशीषित करने वाला चर्च। आप वहां जाएंगे जहां कोई नहीं गया यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं, बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी था अहाब राजा, बाइबल में आपको बताए, उसकी पत्नी इजबेल, वो अपनी पत्नी की बात सुनता था। कितने लोग अपनी पत्नी की बात सुनते हैं? सारे ही सुनते हैं। जो ज्यादातर अपनी पत्नी की बात सुनते हैं वो ज्यादातर गरीब रहते हैं। औरतें हंस रही है मेरे ऊपर। ज्यादातर मैंने कहा, क्योंकि हेड आप हैं, परमेश्वर ने कहा हेड तू है। समझ गए कि नहीं? हेड तू है। लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले बंदे नहीं हैं तो आपकी पत्नी अगर प्रार्थना करने वाली है फिर उसकी सुनना। सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी सुनता है। ध्यान से सुनो, यहां पर ये जो व्यक्ति था, ये इजबेल अपनी पत्नी की सुनता था और इसकी पत्नी कहती थी जा उसकी जमीन ले ले, वो उसकी जमीन ले लिया करता था। कहता जा इसको मार दे, वो उसको मार दिया करता था। मतलब अपनी पत्नी के कहने पर वो कहता था इसको मार दे। बहुत नबियों को उसने मार दिया, बहुत सारा प्रॉब्लम डाला। और एक दिन कह रहा क्या हुआ, अचानक किसी ने तीर चलाया हवा में और वो तीर जाके उसको लग गया ठस अहाब को। क्योंकि उसने प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद उसका आत्मिक जीवन सही नहीं था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब तक आत्मिक जीवन सही नहीं होगा। मेरे पास एक गवाही है कि एक लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा था, परमेश्वर का भय मानने वाला, डेली चर्च जाता, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता। और चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना आत्मिक उन्नति होगी है, लेकिन कह रहा आपके जीवन में भी उन्नति होनी चाहिए, आपके कैरेक्टर में, चरित्र में भी उन्नति होनी चाहिए। और क्या हुआ, जब वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था बुलेट पर, तो रास्ते में उसके पास से एक ट्रक निकला और वो उसका पटाखा बज गया, पटाख। और पटाखा बजा, वो पता नहीं टायर का क्या हिस्सा उसकी मोटरसाइकिल के सामने आया और वो कलाबातियां खाकर एक्सीडेंट में मर गया वो मसीह व्यक्ति। और बाद में पता लगा कि उसकी असलियत पता लगी कि उसने शराब पिया हुआ था। बोलो हालेलुया। आप समझ में आया? कहता कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। कहता अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप आत्मिक जीवन जीने का आज फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि तुम धूप में चलोगे, वचन आपके साथ काम करेगा। तुम नदी में चलोगे, कोई नदी तुम्हें डुबा ना सकेगी। तुम आग में चलोगे, कोई आग तुम्हें झुलसा ना सकेगी। अरे लिखा के नहीं, वो वचन आपके लिए क्यों नहीं पूरा होता? उन लोगों के लिए पूरा होता है जो भक्ति करना जान गए, आज स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटेन करना जान गए, आज अपनी आत्मा के लेवल में चलना जान गए। आज ये नहीं कि आप चल रहे हैं और फिर रहे हैं और कह रहे हैं यहाँ पर आकर पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दे, मेरे तो तंबाकू नहीं छोड़ता। बस एक दिन हवा में तीर चलेगा और पता नहीं कहाँ चले जाओगे, अटकल वाला तीर आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए कहता है आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक करना है। मैं कह रहा हूं जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल जीवन को ठीक नहीं करोगे, कोई माइका लाल आपकी हेल्थ को ठीक नहीं कर सकता। कोई अगर ठीक कर सकता है डॉक्टर, 10 दिन के बाद फिर बीमार हो सकते हो, अगले साल फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं? कह रहा समस्याएं बढ़ती हैं। आपको अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना है। अगर आप आत्मिक जीवन को ठीक कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद कहता आपकी थाली में राजा वाला खाना आएगा चर्च। आमीन। कह रहा आप हैं वो जीवन में, कह रहा कि आपके सब कुछ मैनेज होने लगेगा, आपको कहना नहीं पड़ेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे। सुनो, पहले मुझे लोगों के घर जाना पड़ता था बुलाने के लिए संडे को। पहले मैं लोगों को फोन करता था, बहन जी जरूर आना मेरे चर्च में जरूर आना। और वो बहन जी इतनी निकम्मी थी, वो आती नहीं थी। हाँ, जब मैं हरियाणा में सेवा शुरू किया तो मैं लोगों के घर जाता था। मैंने कहा आपका बुखार उतर गया था ना मेरी प्रार्थना से, आपका बच्चा विदेश चला गया ना? कहती हाँ चला गया। मैं कहा बहन जी जरूर आना। कहती जरूर आवे। उनको ऐसे लग रहा था जैसे मैं उनको ना ब्याह में नोता दे रहा हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे बर्थडे में बुला रहे हैं। और आजकल पता है, पहले तो लोग ब्याह में बिन बुलाए भी चले जाते हैं, आजकल टाइम नहीं किसी के पास, ब्याह में जाते नहीं है लोग। आजकल तो बस दूर से ही सगन भेज देते हैं फोन पे, ये लो जी
2000 का नोट फोन पे भेज रहे हैं फोटो खींचकर। किसी ने मुझे भेज दिया मेरे बच्चे के बर्थडे पे, जब उसके बच्चे का बर्थडे आया मैंने भी भेज दिया उसको। मैंने कहा ये ले, कहता ये क्या है? मैंने कहा जो तूने दिया था वो मैंने दे दिया। आपको समझना है। कहता है कि उस समय मैं उसको हाथ उला के बता आज लोग क्या करते हैं, दुकान खोल ली है, ब्यूटी पार्लर खोल लिया अपने गांव में। चूड़ माजरा गांव में ब्यूटी पार्लर है, एक नालपुरा में ब्यूटी पार्लर है, और वहां पर दुकान में देखो सवेरे से कोई है ही नहीं, अपने मुंह पे लिपस्टिक पाउडर लगाई जा रही है ही नहीं, कोई बिजनेस चल ही नहीं रहा है। पकड़ पकड़ के बुलाती है, हेलो हेलो मेरा बिजनेस इधर, हेलो 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 आओ। अब जिस दिन मैंने अपने आत्मिक जीवन को ठीक किया, आप समझ रहे हैं, आपकी गवाही बता रहा हूं, उस दिन के बाद मुझे बुलाना नहीं पड़ा। लोग कहां से घुमा के परमेश्वर लेकर आता है। आज मुझे जाना नहीं पड़ता। आज लोग एड्रेस ढूंढकर उनके घर परमेश्वर सरदूतों को भेजता है। जा किसी को सपना दिखाता हूं, वो कहती मेरे को सपना आया, कोई बजिंदर सिंह है, सपना आता है। मैं कह रहा हूं आज के बाद अगर आपने अपना आत्मिक लेवल ठीक कर लिया, अपना जीवन ठीक कर लिया, आपको सपना आएगा, आपको स्वर्गदूत, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके आसपास मैनेज करने वाले स्वर्गदूत, आपकी ग्राहकों की लाइन लगी होगी, ग्राहकों की लाइन लगी होगी आपके आसपास। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एक जगह बाइबल में देख रहा था, नीति वचन में कह रहा कि लिखा, कह रहा ग्राहकों को यहोवा भेजता है। यहोवा कौन भेजता है? कह रहा यहोवा भेजता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? कितने लोग चाहते हैं कि हमें खुद जाकर ग्राहकों को बुलाना पड़े? कितने लोग चाहते हैं? आज चाहते हैं? आप बुलाओगे? परमेश्वर कह रहा है कि मैं भेजना स्टार्ट करूंगा आज से आपकी दुकान पर। अगर आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ग्राहकों को भेजता है, आपके पास कस्टमर भेजेगा, आपकी लाइफ में ऐसे एंजल उतरेंगे जो डिवाइन हेल्पर आपकी हेल्प करेंगे, आपकी लाइफ को मेंटेन करेंगे। आपके हेल्थ में डॉक्टर को भेजेगा, ऐसे डॉक्टर को भेजेगा जो आपका ऑपरेशन किए बिना आपको चंगा करके जाएगा गोली लेकर। मैं कह रहा हूं आपको मैनेज करना जानता है परमेश्वर, आपको मैनेज करने के लिए हर संडे यहां पर बुलाता है। मेरे को कितने साल हो गए लोगों को मैनेज करते करते, हेलो भाई साहब पाप न करो, पाप न करो, पाप न करो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता हमारा काम है बोना, हमारा काम है किसान की तरफ बीज फेंकना, फलवंत करना उसका काम है। आपने सिर्फ कोशिश करनी है और उसके बाद हाथ उठा के प्रार्थना करना, परमेश्वर मैं सुबह से लेकर शाम तक तेरी हजूरी में रहूं, तेरे हाथ के नीचे रहूं, तेरी आंखों में रहूं, तेरे आंखों में रहूं, मैं तेरी आंखों में रहूं परमेश्वर, तेरे कैमरे में रहूं मैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको परमेश्वर हर पाप से, हर शैतान की चाल से बचाकर रखेगा, आपको बचाकर रखेगा। अगर आप कहते हैं परमेश्वर तू मुझे वो बना, तू मुझे वो बना, परमेश्वर तू मेरा आत्मिक लेवल ठीक कर, तू मेरी प्रार्थना को ठीक कर, परमेश्वर नहीं करेगा। परमेश्वर ने आपको दिया है, शर्त रखी है उसने कहा तू ये काम कर, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। अगर तू मेरे लिए ये काम करता है, अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हो तो आप अपने आत्मिक लेवल को ठीक कर लो। मैं कह रहा हूं आज के बाद पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, कहता अगर आपने ठीक कर लिया, कोई लड़की यहाँ पर ऐसी है जो आज भी अपनी माँ को धोखा दे रही है, कोई लड़का यहाँ पर ऐसा है आज भी अपने बाप को धोखा दे रहा है आज भी, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्पिरिचुअल फादर को धोखा दे रहे हैं, चढ़ चाहते हैं लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आपका टांका जुड़ा हुआ है। सुन रहे हैं कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं? कपड़े फटे होंगे आपके, बुरा हाल होगा, आप मांग रहे होंगे इधर उधर, लोगों से पैसा मांग रहे होंगे, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने टुकड़े मांगने के लिए पैदा नहीं किया आपको। पवित्र आत्मा बाइबल बोलती है मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा, देने वाला बनाऊंगा। इतना फाइनेंस में मजबूत हो जाओगे आज के बाद। आपको अपने लेवल को ठीक करना है, अपनी यादाश्त को आज अपनी फिर से याद करो कि आप कहां पर हो। दाऊद क्यों राजा बना? दाऊद हमेशा डेली ये सोचता था मैं किस लेवल पर हूं, मैं आत्मिकता में किस लेवल पर हूं। आप हमेशा जब दो बिजनेसमैन बैठते हैं तो पूछते हैं तेरा बिजनेस कौन से लेवल पर है। जब दो पास्टर बैठते हैं तो पूछते हैं तेरी चर्च कितने बड़े लेवल पर है। लेकिन याद रखना जब मैं किसी के साथ बैठता हूं तो मैं देखता हूं कि मैं इसमें आत्मिकता में कितने लेवल पर हूं। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अगर आपका आत्मिक लेवल ऊंचा हो गया, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपके बिजनेस से ऊपर नहीं जा सकता। याद रखना, मैं कह रहा हूं परमेश्वर वो करेगा आपके लिए जो किसी ने नहीं किया होगा। आज रात के बाद कहता है आप कह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा पानी पीता हूं मेरे पेट खराब हो जाता है, पवित्र आत्मा कह रहा है आज के बाद आपके पेट को मेंटेन करेगा, मैनेज करेगा। आप जो मर्जी खाओ, मैनेज होगा अंदर। आप खाते हो किडनी, कभी कुछ कह रहे कि अरे परमेश्वर का भय मानने वाले लोग जो मर्जी खाओ। यहाँ गंदे नाले में पानी पी रहा था,
कह रहा है कि एक भी किडनी खराब नहीं। डॉक्टर आज डॉक्टर से पूछ के देखो, गंदे नाली का पानी पी सकते हो? डॉक्टर कहता तेरा दिमाग खराब है, बिस्लेरी पियो, बिस्लेरी पियो, बंद बोतल पियो, फलाना पियो। लेकिन कह रहा है जो मर्जी पियो। कहता है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर परमेश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे माँ बाप का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी सास का हाथ तुम्हारे ऊपर हो ना हो, तुम्हारे ससुर का हाथ तुम्हारे ऊपर है, तो कह रहे हैं कि सब कुछ अंदर मैनेज होगा। आज आपके पेट में, आपके लीवर में, आपकी किडनियों में, आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, हर चीज मैनेज होगी। मैनेज, आमीन। आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ेगा। आप घर जाओगे आज के बाद वचन सुनने के बाद, कुछ लोग मुझे यहाँ पर गवाहियां देंगे जिन्होंने अपने मन में फैसला लिया है। आप जाओगे, आपके घर पे खुशखबरी की खबर आएगी, मैनेज हुआ पड़ा होगा, गुड न्यूज होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके रिश्ते में जो कड़वाहट थी वो खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि आप देखेंगे आपका जीवन, आपकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल होगी यीशु मसीह के नाम में। योना के बारे में हम देखते हैं कि योना को कितना कठोर आदमी था। योना को उसको उठाकर कह रहा योना को परमेश्वर ने कहा कि तू जा निन्वे के लोगों को सुसमाचार सुना, लेकिन वो इतना ढीठ था, वो कहता कि मैं नहीं जाऊंगा, और जाकर एक नाव में बैठ गया। और नाव में जब वो बैठा, उसके दूसरे चैप्टर को पढ़ रहा हूं मैं योना के, तो उसी समय जब वो उसके नाव में बैठ गया, तो उसी समय नाव में एक तूफान कब आया, उसने सोचा, कह रहा कि ऐसे ही परमेश्वर ने उसको कहा होगा कि अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा तो मैं तेरी जिंदगी में तूफान ले आऊंगा, समस्याएं ले आऊंगा, संकट में डाल दूंगा, उसको कहा होगा। लेकिन वो फिर भी नहीं माना, इतना कठोर आदमी था। और उसके बाद क्या कर रहा है वो उसी समय नाव में बैठा है, लेकिन नाव में बैठने के बाद भी नहीं मान रहा। कह रहा है पास्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, अरे परमेश्वर तो ऐसे ही बोलता रहता है, कोई तूफान नहीं आएगा हमारी जिंदगी में, जितने मर्जी पाप करो, जो मर्जी रासलीला कमाओ, जो मर्जी करो, खुल्लम खुल्ला। कह रहा है गाँव और खुल्लम खुल्ला, जो मर्जी नाव, जो मर्जी करो भाई साहब, जो मर्जी शराब पियो। सोच रहा होगा ऐसा, लेकिन उसी समय क्या हो गया, परमेश्वर ने कब तूफान लाया। कहता है कि जब वो टिकट लेकर, मैं कह रहा हूँ जहाज में स्लीपर की टिकट लेकर या फिर बढ़िया वाली सीट लेकर सो रहा था, कब आया, जब बिल्कुल बीच में चला गया। बीच में चला गया मतलब कि वापस भी ना जा सके जहाज। वो परमेश्वर कब लेकर आया, कहीं ऐसा ना हो मैं रास्ते में कर दूं और तो वो फटाफट जब घर से निकलने लगो, गाड़ी जब खराब हो जाए तो आप घर दूसरी गाड़ी चेंज कर सकते हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप दूर निकल जाते हैं तो रास्ते में खड़े हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। रास्ते में गया और उसी समय जहाज खराब हो गया और उसी समय तूफान आ गया, और उन्होंने तूफान में उसी समय लोगों ने उठाकर अपने सामान बाहर फेंक दिया। लेकिन वो कह रहे तूफान तब भी खत्म नहीं हो रहा है, नाव फिर भी हिल रही है। उन्होंने चिट्ठियां डाली तो वो चिट्ठियां योना के नाम पर निकली। उसने कहा रे भाई तूने क्या किया है, तेरा आत्मिक जीवन सही नहीं लग रहा है। बोलता मैं परमेश्वर की बात मानने के लिए भाग आया हूं वहां से। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं उनकी जीवन में गड़बड़ी रहती है, उनके हेल्थ में गड़बड़ी रहती है, उनके विचारों में, उनके घर में, परिवार में, बच्चों में, स्वास्थ्य में गड़बड़ी रहती है। और ये आदमी गड़बड़ी में था और इतना कठोर था, उन्होंने उठाकर उसको, कहता है ये गड़बड़ी कैसे खत्म हुई, कहता है कि तुम्हारे ऊपर से तूफान खत्म हो जाएगा, मुझे पानी में डाल दो। और उन्होंने पानी में डाल दिया उसको, और पानी में डाला, मछली के मुंह में चला गया। एक वेल मछली ने उसको मुंह में डाल दिया और 3 दिन पेट में रहा। और देखो कितना कठोर आदमी है, 2 दिन तक माफी नहीं मांगी परमेश्वर से, वहीं मजे ले रहा है, पेट में ही मजे ले रहा है। और तीसरे दिन देखो क्या लिखा 2:9 में, तीसरे दिन क्या कह रहा, कहता परमेश्वर, कहता ऊंचे शब्द से कहता है परमेश्वर मैं तेरी बातों को माना करूंगा, मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा ले आज। कहता मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मनते मानूंगा, कह रहा तेरी जो तू कहेगा वो तेरी बातों को पूरा करूंगा। उद्धार करा, मैं जान गया हूं तुझ सही है परमेश्वर, तुझ सही है, तू ही मेरा घराना फिर से आशीषित कर सकता है, मुझे जीवन दे सकता है। रोने लगा है, चिल्लाने लगा है। और बाइबल बोलती है कि अगले वचन में लिखा कि मछली ने, कह रहा कि उस मच्छ ने उसको उगल दिया। हालेलुया। क्या किया, सारे बोलो उगल दिया। मैं कह रहा हूं कब, कह रहा जब इसने पश्चाताप किया। याद रखना अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, हो सकता है आपका पैसा किसी ने खा लिया हो, आपकी प्रॉपर्टी किसी ने दबा ली हो, आप शैतान ने आपकी किडनी, आपका लीवर खा लिया हो, आपका सब कुछ छीन लिया हो, आपके रिश्तेदारों ने, परिवारों ने। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज हाथ उठाकर पश्चाताप करना। पवित्र आत्मा कह रहा आज सब कुछ उगल देगा, निकलवाएगा शैतान के मुंह से, निकलवाएगा उन लोगों के मुंह से जिसने आपकी प्रॉपर्टी को खा लिया, जिसने आपके पैसे को खा लिया, जिसने आपके बिजनेस को खा लिया है। मैं कह रहा हूं वो उगलेगा आज, पार आएगा, पार आएगा। मैं आज भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए। जितने लोग हाथ उठा रहे हैं आज
इसी समय अगर आपका सब कुछ खत्म हो गया होगा, लेकिन आज आपको आत्मिक लेवल अपना सही करना है। अगर आज आप कह रहे हैं मेरे साथ हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से अपने आत्मिक लेवल को सही करता हूं। परमेश्वर, मैं आज मनसे की तरह जो मैंने बुराइयां की है, मैंने पाप किए हैं, पवित्र आत्मा जी तू मुझे फिर से आज आबाद कर दे। पवित्र आत्मा आबाद कर दे। आज मैं इसी समय परमेश्वर प्रार्थना कर रहा हूं, जिन लोगों ने कोई भी गुनाह किया हो, आज कोई भी गलती की हो, अगर ये अपने जीवन में ठीक कर रहे हैं, अपनी आत्मिक लेवल में चलने का फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर आज से इनकी आशीषें फिर से उगल दे। आज आपके पास मैं कह रहा हूं वो कनाडा वीजा के PR की आशीष उगल दे। आज जॉब की आशीष उगल दे। आज आपके लीवर में चंगाई उगले। आज आपके किडनियों में चंगाई उगले। आज आपके घर में से लड़ाई झगड़ा दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम जाए। आज कर दे, शैतान भाग जाए। आपके घर में धन की आशीषें उगले। आज आमीन। याद रखना, ये भविष्यवाणी है, आपके लिए बड़े बड़े बिजनेस उगल दिए आज। जो आपको लग रहा था एक शैतान ने खा लिया है, मैं कह रहा हूं कि वो मच्छ बन के खा लिया होगा आपका सब कुछ। कह रहा इस साल के अंदर अगर आप सही मिले परमेश्वर को, कह रहा कि सब कुछ उगलवाएगा, सब कुछ। हालेलुया। पुलिस वाले चोर से डंडे से उगलवाते हैं, पुलिस से पीछे खड़े हैं, सारे बोलो हालेलुया। उगलवाते हैं कि नहीं? मेरा परमेश्वर जब उगलवाता है जब आप पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, मैं कह रहा हूं कि जो बांझे बहने आपके लिए कह रहा कि मुंह खोल दिए, उगल रहा बच्चा आपकी झोली में आ रहा है। आमीन बोलने वाले। आपके रिश्ते में तड़वाक हो गया, कड़वाहट हो गया, तलाक हो गया, पति लेने नहीं आ रहा है, आपको घर पर बैठी हो, ये भविष्यवाणी है उनके लिए कि आज रात कहता कि वो उगलेगा, वो उगलेगा। आज वो आपका पति को जिसने पकड़ रखा है वो वापिस आएगा लेने के लिए। मैं कह रहा हूं बहुत सारी गुड न्यूज आपको मिलनी स्टार्ट होंगी, जिन पर कोर्ट केस चल रहा है, आज के बाद कोर्ट केस खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फिर से कहो, हो सकता है पाप करने के कारण, खुदा से दूर चले जाने के कारण आपने अपनी हेल्थ को खो दिया हो, आपकी हेल्थ चली गई हो, आपकी अच्छा स्वास्थ्य चला गया, आपका पैसा चला गया हो, आपकी नौकरी चली गई हो, आपकी प्रमोशन रुक गई हो, आपका सोच भी ठीक ना हो, आपका कोई जेल में पड़ा हो। लेकिन मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर, जिन्होंने हाथ उठाए हैं या आप चर्च जाते हैं, बच्चे प्रभु को नहीं मानते, आपसे दूर हैं, विश्वास करो आज नजदीक आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका रिश्ता छोटी बात में खराब हो जाता है, फिर से ठीक होने के लिए जा रहा है। जो जेल में है वो छूटने के लिए जा रहे हैं। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो बीमार है वो चंगे होने के लिए जा रहे हैं, जो कर्जे में है वो आजाद होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने आत्मिक लेवल को में चलना सीख लिया है, मेंटेन करना सीख लिया है, स्टैंडर्ड को बनाना सीख लिया है कि मैं अपने कैरेक्टर में गाली नहीं दूंगा, मैं अब अपने कैरेक्टर में कभी शराब के ठेके पर नहीं बैठूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं कोई व्यभिचार नहीं करूंगा। अगर आपने अपना स्टैंडर्ड दिखाया, पवित्र आत्मा आज रात आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करेगा, ऊंचा। मैं देख रहा हूं कुछ लोग मर्सिडीज गाड़ी में आया करेंगे चर्च में, अब से टूटी मूर्ति में नहीं आओगे आज के बाद। अपने पड़ोसी के बाद टूटी हुई मोटरसाइकिल पे नहीं आना। सारे बोले हालेलुया। क्या आप टूटी हुई मोटरसाइकिल पे आना चाहते हो? आप कहते हैं किसी भी औरत से पूछ लो आपके पास बड़ी गाड़ी है? नहीं जी साडा घर वाला करता ही कुछ नहीं है। अरे वो अगर करता कुछ नहीं, आप मैनेज करो अपने आप को। अगर आपने मैनेज किया, आपके घर वाले के पास बहुत पैसा होगा इस समझ। आमीन। आप मैनेज करो अपने आप को। आप अपने आप को अगर मैनेज करना सीख गए हो, अपने आत्मिक जीवन को जीना सीख गए हो, मैं कह रहा हूं प्रभु में आत्मिक जीवन ठीक करूंगा। अगर आप कह रहे हो तो आपकी उन्नति होगी। बाइबल में कहती है कि उन्नति होगी, उन्नति, आपकी तरक्की होगी, हर क्षेत्र में तरक्की होगी, हर एरिया में। मैं कह रहा हूं कि 7 दिन में, 21 दिन में बहुत खुशियां देखने वाले हो तुम यीशु मसीह के नाम में। क्या आपको मजाक लग रहा है? सही लग रहा है? एक भविष्यता की बात आपको पूरे 7 दिन से पहले पता लगेगा। जिन्होंने इस बात को, देखो मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं, आप नहीं करना, मैं कर रहा हूं। परमेश्वर, अगर मैं तेरा सच्चा दास हूं और अगर किसी ने समर्पण किया सच्चा, तो उन्हें 6 दिन के अंदर एक बड़ी से बड़ी गवाहियां दिखा यीशु मसीह का नाम। क्योंकि पश्चाताप करने वालों के लिए स्वर्गदूत मैनेज करते हैं। यीशु मसीह ने जिस दिन अपने कैरेक्टर को सही रखा जंगल में 40 उपवासों में,
तो उसके बाद लिखा, आप पढ़ते हो चौथा अध्याय मत्ती का, उसके 11 में लिखा, उस दिन के बाद जब उसके उपवास खत्म हुए, जब उसकी परीक्षा खत्म हुई, जब उसकी आत्मिक लाइफ को चेक किया, कहता है परमेश्वर ने उस दिन के बाद उसकी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत को भेजना शुरू किया। उसके आसपास उसकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत थे। मैं कह रहा हूं कि आज मुझे कहीं कमाने नहीं जाना पड़ता। आप कहते हैं हाँ आप तो प्रार्थना करने वाले हो, कोई भी दे देगा। अरे पहले बहुत मांगता था, देता ही कोई नहीं था। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि जब तक, अरे भाई कुछ बंदे के अंदर होगा जब ही दोगे तुम, मुझे पता है। बंदे के अंदर कुछ नहीं होगा तो नहीं दोगे। चमत्कार को नमस्कार है कि नहीं? कहता है तुम्हारे अंदर आज वो पावर आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अरे जहां जाओगे पैर रखोगे वो इलाका धनी हो जाएगा। तुम्हारे रिश्तेदारों का भी बिजनेस चलने लगेगा, तुम्हारा भी चलने लगेगा। हर आशीष खुल जाएगी। आमीन आमीन। हालेलुया। बोलने वालों की आशीष खुल रही है। हालेलुया। खुलवाना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोगों का बढ़िया दोस्त है लाइफ में? कितने लोगों का बढ़िया दोस्त है मुझे बताओ। है बढ़िया दोस्त है कोई आपका? आप खुद बनिए। दोस्त है, जिनका दोस्त बनिए वो तरक्की करते हैं। अब देखो, कहते हैं कि मसीह लोग जिनके साथ वो तरक्की करते हैं। मैंने कहा जो बनिए वो भी तरक्की करते हैं। सुनो, क्योंकि बनिए की फुल फॉर्म क्या है? क्या है फुल फॉर्म उसकी? क्या है फुल फॉर्म उसकी? कह रहा बनिए की फुल फॉर्म है खुद भी बनो दूसरों को भी बनाओ। हालेलुया। समझ में आया बात? तो प्रचारक लोग क्यों, प्रॉफिट लोग क्यों तरक्की करते हैं? कहता वो दूसरों की भविष्यवाणी करते हैं, खुद भी बनते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं। समझ रहे मेरी बात? मसीह लोग जिस दिन ये भाषा सीख गए कि दूसरों का भी भला करो, खुद का भी भला अपने आप हो जाएगा। कहता है खुद भी बनो दूसरों को भी बनाओ। अगर आपने सीख लिया, कहता है परमेश्वर आज के बाद आपको कहीं पर भी जीरो नहीं रहने देगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को चेक कर आज। परमेश्वर तेरे बैंक बैलेंस को चेक करेगा आज। विश्वास करना है। मैं समय उन लोगों के लिए अपने अकाउंट्स उठाओ। देखो आज मेरी प्रार्थना से क्या होने वाला। अपना पर्स उठाओ, निकालो बाहर अपना एटीएम कार्ड। आपको लग रहा है हल्के में लग रहा है पादरी है? कितनों को हल्के में लग रहा है? जिनको हल्के में लग रहा है एक बार बाय बाय करके दिखाओ। ओह ठीक है, उठाओ अपने कार्ड उठाओ, शाबाश। अपने पर्स उठाओ। अपनी जो औरतें हैं अपने मोटे मोटे पर्स थैले वाले सिर पे रख लो, सिर पे। आज मैं देखना चाहता हूँ, लाइव वालों को दिखाना चाहता हूँ। घुमा कैमरा, कितने बड़े बड़े पर्स हैं इनके पास। दिखाओ दिखाओ। इनके पति ने सिर्फ पर्स लेके दिए हैं, पैसे लेके नहीं दिए। इनके पास पैसे नहीं है। उठाओ उठाओ, शाबाश। आज से मेरी प्रार्थना को सुनोगे तुम। ये मिराइकल है। रखो अपने सिर पे, मजाक नहीं। बोझ उठाना, कहता है कि आज से ये पर्स का बोझ, ये पैसे का बोझ, कहता आज आपको यीशु को देकर जाना है। आज आपको टेंशन का बोझ देकर जाना है यीशु मसीह को। उठाओ, ऊपर करो आज, ऊपर करो आज। देखो मेरी प्रार्थना से आज आपके घर चमत्कार होना स्टार्ट होगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी जो ब्रांचों में सभी मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं। जो औरतों ने, भाइयों ने, बहनों ने अपने एटीएम कार्ड, अपने पर्स, अपनी कोई भी फोटो में ऊपर उठाई हुई है, पवित्र आत्मा मैनेज कर आज, मैनेज। इनके बैंक बैलेंस को मैनेज कर आज। इनके पर्स में मिराकल मनी होने पाए, इनके अकाउंट्स में मिराकल मनी होने पाए, इनकी हेल्थ में मिराकल हो, इनकी फोटो में मिराकल हो, इनकी हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में मिराकल 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 हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मिराकल हो जाए, मिराकल हो जाए। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज मिराकल हो जाए। परमेश्वर तो मिराकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, मिराकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मिराकल हो जाए। मेरी प्रार्थना से ये मिराकल देखने पाए पवित्र आत्मा जी। इनकी हड्डियों में, नसों में, फितरस में ये बोझ पवित्र आत्मा तू ले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कितनों को विश्वास हुआ अभी आज? कितनों को विश्वास हुआ? जितनों को विश्वास है आज मैं फिर कह रहा हूं उनके घर में मिराकल हो रहा आज। मिराकल हो रहा, मिराकल। अभी आप यहीं बैठे बैठे सुनेंगे। उठाओ हाथ अपने। अभी आप यहीं बैठे बैठे सुनेंगे
कि आपके घर में मिराइकल, अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर को कहो, कुछ भी मांगो आज। देखो, कुछ भी मांग लो आज, कुछ भी, परमेश्वर मिराइकल करेगा, मिराइकल, मिराइकल करेगा, मिराइकल, मिराइकल हो जाए यीशु मसीह का नाम। आमीन। सुन रहे हो? विश्वास करो। अभी देखो, थोड़ी देर में, अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, आपके लिए गुड न्यूज़ आने लगेगी। आमीन। बहुत सारे लोगों के मोबाइल में भी मैसेज आएंगे, उनके हाथ नीचे करो, आपके कार्डों में मैसेज आएंगे, आपके एटीएम पर मैसेज आएंगे, आपके यहीं पर मैसेज आएंगे। किसी का फ़ोन रिचार्ज हो जाएगा, आमीन। किसी को मैसेज आएगा यहीं पर कि उसका वीज़ा आ गया है, किसी को मैसेज आएगा उसको गवर्नमेंट जॉब लगी है, आमीन। खुशखबरी मिलेगा, बाहर निकलते ही खुशखबरी मिलेगा। यस। किरण पाल, किरण, हाँ, सो उठाओ, किरण, हाँ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।